नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का विषय है मन। आइए समझते हैं। मन को ना समझा तो इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। मतलब हमें अपने मन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल होता है, हमसे कुछ भी काम करवा सकता है और करवा भी लेता है। लेकिन यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में होगा तब हम अपनी हिसाब से अपनी जीवन की जो भी चीज़ें हैं वह निर्धारित कर सकेंगे। आइए समझते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण भी है। यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है, पर अगर हम चाहें तो यही मन हमारा सबसे बड़ा प्रिय सखा भी हो सकता है। पर वह कैसे, आइए समझते हैं। मन हमारा मित्र बन सके उसके लिए ज़रूरत है इसे समझने की। अगर अपने मन को समझ लिया तो इससे नज़दीकी कोई मित्र नहीं, और ना समझा तो फिर इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। मन का स्वभाव है बहुत सोचना और सोचते ही जाना, और सोचना भी नेगेटिव बातों पर, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम नेगेटिव बातों को सोचते हैं फिर हमारा जीवन भी नेगेटिव होता है। हम लोगों से ईर्ष्या करते हैं, उनके प्रति बैर भाव रखते हैं, जिससे हमारा मन, दिमाग, शरीर सब कुछ असंतुलित हो जाता है। मन का स्वभाव है बहुत सोचना, बहुत विचारना। हम पूरा दिन इंद्रियों के माध्यम से जो भी ग्रहण करते हैं वह हर चीज़ हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। फिर चाहे वह त्वचा के माध्यम से किसी वस्तु का स्पर्श हो या आँखों देखी कोई चीज़। जब भी हम इंद्रियों के जरिए कुछ अनुभव करते हैं तो हमारे मन में एक दृश्य बन जाता है। वह उस विषय से संबंधित कोई पूर्व स्मृति हो सकती है या भविष्य की कोई कल्पना। मतलब जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो या तो हमारे भविष्य में उन चीज़ों का हमसे कुछ वास्ता होगा, या हमारे अतीत में उन चीज़ों से हम निकल चुके हैं। वही चीज़ हमारी स्मृति में, हमारे ध्यान में, हमारी मेमोरी में, हमारी यादों में रहती है। मनुष्य का मन शांत करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक के बाद एक मन में विषय का चिंतन चलता ही रहता है और विचारों की बाढ़ अक्सर ही आती रहती है। इन विषय रूपी लहरों के उठते ही इंसान क्या करने की सोचता है। उसे लगता है कि शायद थोड़ा घूम आएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत समय हो गया एक ही जगह पर बैठे हुए, कहीं चले जाते हैं। ऐसा सोचकर वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फिर जब लौटता है तब भी मन असंतुष्ट और परेशान ही रहता है। ऐसा क्यों, कभी सोचा है दोस्तों? क्योंकि हमारी जो मूल समस्या है, जो हमारी मूल बात है, बेसिक चीज़, उस पर हम ध्यान नहीं देते और उस पर हम काम नहीं करते, तो हम कहीं भी चले जाएंगे, हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा, हमें खुशी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। क्योंकि मन अगर अपने आप से खुश नहीं है तो आप भले ही कहीं भी चले जाओ वह खुश नहीं हो पाएगा। हमें लगता है कि सुख कहीं बाहर से आता है, हम यह वस्तु प्राप्त कर लेंगे तो आनंद मिल जाएगा, हम इस जगह चले जाएंगे तो मन खुश हो जाएगा। पर क्या असल में ऐसा होता है? मन 2 पल के लिए खुश होता है, पर फिर वह वापस अपनी उसी स्थिति में आ जाता है, अपने फिर से पहले वाले विचारों में, नकारात्मक विचारों में खो जाता है, जिनसे हमें दूर भागना है। अगर आपका मन शांत है तो आप जहाँ हैं वहीं संतुष्ट है, आपको जगह नहीं बदलनी पड़ती। लेकिन अगर मन किसी भी कारणवश असंतुष्ट या दुखी है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसे ठीक कैसे करें? जब हमारे जीवन में अनुशासन होता है तो हमारा मन संयमित हो जाता है। साधना के लिए एक नियम होना जरूरी है। सुबह इतने बजे उठना है, फिर उठते ही कुछ समय अपनी साधना को देना है। फिर अपना जो भी काम करना है उसे खूब मेहनत से करो। आपको खुशी भी होगी और आपका मन भी काम में लगेगा, आपको संतुष्टि भी होगी। दिन भर की जिम्मेदारी के बाद रात को मंत्र जप जरूर करना है। यह रोज़ का नियम होना चाहिए। एक संकल्प लेना चाहिए कि भले ही कोई परिवर्तन आए, हम अपना नियम नहीं तोड़ेंगे। जब हम किसी भी चीज़ को पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं तो मन शांत होता है, और शांति हमें संतुष्टि भी देती है। भक्ति और प्रेम में भी जब समर्पण के साथ होता है तो मन शांत और संतुष्ट हो जाता है। फिर इधर उधर की चीज़ें सोचने का ना समय बचता है ना इच्छा होती है। इसीलिए गुरु प्रेम, ईश्वर प्रेम और भक्ति से दिल में सुकून के पल लाते रहने चाहिए। मन को शांति सहज ही प्राप्त हो जाती है। शांत और संयमित मन ही आपका मित्र हो सकता है। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।